बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को दिया है एक और बड़ा झटका। जी नाज़रीन, इतना बड़ा सरप्राइज है कि अब भारत के लिए जंग के दौरान, यानी जो सह तरफी जंग होगी पाकिस्तान, चाइना और भारत की, इस दौरान स्ट्रीट ऑफ मलाका को बंद करने का बड़ा मुआहदा हो गया। भारतीय फौज के लिए किसी तरफ से कोई राह फरार नहीं होगा। इसकी तमाम तरह डिटेल, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल जो है वो यूक्रेन पहुंचा दिए हैं और इसके बाद अमेरिका और रूस की खौफनाक जंग जो है, बल्कि यूं कहिए कि तीसरी आलमी जंग, वो शुरू होने जा रही है। इसकी तमाम तर तफसीलात आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हालात जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान अपनी जो डिप्लोमेसी है उसकी वजह से और पाकिस्तान अपनी सफारती बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से बेशतर ममालिक को साथ जोड़ता जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त यह है नाज़रीन कि भारत जो पाकिस्तान के साथ जंग के लिए पर तोल रहा है, भारत को अंदाजा ही नहीं कि पाकिस्तान उनके गिर्द किस तरह से घेरा तंग कर चुका है। डॉक्टर गौ विक्टर जो हैं वो नाज़रीन, विक्टर गौ जो कि चाइनीज़ मुफक्कर और स्कॉलर हैं, उन्होंने कल एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत एक्चुअली हमला पाकिस्तान पे करने जा रहा है, लेकिन ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जो है वो अपने हाथ से गंवाने की जानिब कदम उठाने लगा है। नाज़रीन, भारत को इस वक्त मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक यकीन दहानी जनरल्स से चाहिए, जो कि भारतीय फौज के जनरल्स हैं, कि मुझे फतह चाहिए, मुझे विक्ट्री चाहिए, लेकिन कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने जो पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस है उसके नज़ारे किए हुए हैं। और दूसरी जानिब एक ही सूरत में इनको विक्ट्री, बल्कि वो भी विक्ट्री नहीं होगी बल्कि तबाही होगी कि अगर ये एटमी जंग शुरू करते हैं और पाकिस्तान की जानिब से भी जब हमला किया जाएगा तो शहरों के शहर जो है वो मलियामेट हो जाएंगे और आप यूं कह लीजिए कि हर तरफ खौफनाक तबाही होगी अगर एटमी जंग शुरू होती है। और इसके अलावा भारत के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान बिल्कुल बड़ी खामोशी की तरह चारों तरफ से भारत को घेर चुका है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अभी नाज़रीन जो मलेशिया के दौरे पे गए, बज़ाहिर तो बताया गया कि पाकिस्तान ने सिर्फ बीफ की डील की, लेकिन नाज़रीन 6 नई डीलें हुई हैं पाकिस्तान और मलेशिया के दौरान, और उनकी दिफाई डील्स हैं। नाज़रीन, ये ऐसी डील्स हैं जिसको आप यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बिल्कुल सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसा एक अहम तरीन मुआहदा हो चुका है। नाज़रीन, ये जो इस वक्त मुआहदा हुआ है उसके तहत जंग की सूरत में, यानी चाइना, डेफिनेटली चाइना जो है वो भी अब की बार जंग में बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि बराह रास्त वो मैदान में आ सकता है। तो चाइना और उसके बाद पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान स्ट्रीट ऑफ मलाका जो है नाज़रीन, उसको मुकम्मल तौर पे ब्लॉक जो है वो मलेशियन फोर्सेस जो है वो कर देंगी। उनका रास्ता मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इसी स्ट्रीट ऑफ मलाका को बंद करने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान क्वाड इत्तेहाद हुआ था, जो कि बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंच गया। नाज़रीन, स्ट्रीट ऑफ मलाका बिल्कुल ऐसा रास्ता है, बिल्कुल तंग सी पट्टी है कि जो चाइना के लिए किसी वक्त भी प्रॉब्लम, उनकी खास तौर पे जो उनकी आलमी तिजारत है उसमें रुकावटें डालने के लिए ये एक अहम तरीन चीज़ है जिसको किसी वक्त भी बंद किया जा सकता था, लेकिन चाइना ने उसका जो तोड़ है वो सीपैक मंसूबे के जरिए अपने आप को गवादर से जोड़ा और इस तरह से चाइना ने एक नया रास्ता निकाला। लेकिन ये सबसे शॉर्ट रास्ता है स्ट्रीट ऑफ मलाका का। तो अब नाज़रीन, स्ट्रीट ऑफ मलाका जो है एक तरफ जो है वो मलेशिया के साथ है, जुड़ती है ये पट्टी, और वहाँ पे इसको पाकिस्तान और चाइना के, पाकिस्तान और भारत में जंग के दौरान भारतीय फौज का रास्ता ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खास तौर पे नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब ये जो समुद्री जंग है या बहरी रास्तों से होने वाली जंग जो है वो शुरू होती है, तो ये एक बड़ा गैर मामूली और बड़ा फैसला जो है वो पाकिस्तान और मलेशिया ने किया है। तो ये बड़ा सरप्राइज मिला। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान भी इसी टाइप की एक अहम तरीन, अभी 2 दिन बाद उसकी अनाउंसमेंट होगी, डील हो चुकी है, और वो भी बिल्कुल इसी तरह का जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इसी टाइप का मुआहदा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान ने
बिल्कुल चारों जानिब से भारत को घेर लिया है और इनके जो ख्वाब हैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने, आज़ाद कश्मीर को कब्जे में लेने के सारे के सारे चकनाचूर हो चुके हैं। अब तो इन्हें अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद लद्दाख और जो मकबूजा कश्मीर है, ये हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो DGISI हैं उनको नाज़रीन फौरी तौर पे जो उनके आपको पता है कि प्रीवियसली जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई है तो कौमी सलामती के मुशीर के तौर पे भी अहम तरीन ओहदा उनको दिया गया था। जनरल आसिम मलिक को, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को DGISI के तौर पे अपना काम जारी रखने के लिए कहा गया है और कौमी सलामती के मुशीर के तौर पर भी वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, आलमी सतह पे यूं कह लीजिए कि तीसरी आलमी जंग का तबल बज चुका है। अमरीका ने यूक्रेन को इसके ऊपर हमला करने के लिए रशिया के ऊपर टॉमाहाक मिसाइल देने का ऐलान किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रीवियस इंतज़ामिया थी उसके अंदर जनरल मैकग्रेगर जो हैं ये एक सिक्योरिटी के इनके मुशीर थे और बड़े सीनियर सिक्योरिटी मुशीर थे और ख़ास तौर पे ये अमेरिका की यूक्रेन जंग के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है उसके काफ़ी ज़्यादा नाक़िद रहे। अब नाज़रीन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद किस्म के टॉमाहाक और लॉन्ग रेंज तक रशिया को हिट करने की सलाहियत करने वाले मिसाइल अमेरिका की जानिब से रशिया को देने का मतलब ये है कि किसी वक्त भी तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। अगले जैसे ही ये हमला रशिया के ऊपर होगा इन मिसाइलों से तो ये मिसाइल जो है ये हमला नहीं होगा बल्कि अगले चंद घंटों में तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी बराह रास्त रशिया के साथ। और दूसरी जानिब नाज़रीन चाइना की जानिब से भी वार्निंग दी गई है। डॉक्टर विक्टर कॉ ने कहा जी कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका की जानिब से पहल की गई तो उसे दूसरा हमला करने की हम सख्त ही नहीं रहने देंगे और उसे हमेशा के लिए वाइप आउट कर देंगे। तो चाइना की जानिब से सख्त मैसेज दे दिया गया है। अब नाज़रीन ये जो टॉमाहाक मिसाइल हैं इनके हवाले से आपको बताएं कि ये बेसिकली टॉमाहाक क्रूज मिसाइल हैं और ये आबदोज से या फिर जो जहाज हैं उनसे फायर किए जा सकते हैं। इन मिसाइलों के हवाले से ये कि ये 1000 किलोमीटर दूर तक जो है वो टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखते हैं और इसमें एक मिसाइल के अंदर 1000 किलोग्राम तक जो है वो एटमी वॉरहेड्स मौजूद होते हैं जो कि रवायती या फिर एटमी वॉरहेड्स हो सकते हैं। और इसमें नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये जो टॉमाहाक मिसाइल है ये मार्क 5 की स्पीड होती है, लेकिन इसका कम लागत भी है, तकरीबन $2 मिलियन का एक ये टॉमाहाक मिसाइल होता है। अब नाज़रीन एक और भी बड़ी खबर आ रही है कि जो फिनलैंड है वहां पर नाटो ने अपना एक कमांड हेडक्वार्टर कायम कर लिया, यानी अब बिल्कुल रशिया के दरवाजे पे नाटो पहुंच चुकी है। अपने मिसाइल और ड्रोन्स और अपने जंगी तैयारों को उन्होंने वहां पे जो है वो इस वक्त डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। बाल्टक के रास्ते में ड्रोन्स जो हैं इस वक्त मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया को जो है ये तमाम के तमाम मुमालिक यूं समझ रहे हैं कि हिट करेंगे और उसके बाद रशिया की ताकत को तोड़ देंगे। लेकिन नाज़रीन रूस जो है उसने भी अपने तमाम तर इंतजाम किए हुए हैं। उनके जो खौफनाक किस्म के मिसाइल और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इस वक्त उन्होंने कहा जिस भी मुल्क की जानिब से हमला किया गया उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं और वहाँ पे उन्हें हिट करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। और नाज़रीन रशिया मशरक़ वस्ता में अमेरिका के खिलाफ जो है वो ईरान की मदद कर सकता है और ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी ऑलरेडी मौजूद है। अभी रिसेंटली बहुत हैवी किस्म के कार्गो तैयारे जो हैं वो ईरान में उतर रहे हैं। मकसद ये कि उनको जंग के लिए स्ट्रेंथन किया जा रहा है। आने वाले दिन नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा क्रूशल और हंगामों से भरपूर नज़र आ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।